तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या और आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 जो अब 11 हो चुका है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी बुक में ये आप लोग का 11 हो गया है। ठीक है, तो जो चैप्टर 11 था रचनाएं यानी कि कंस्ट्रक्शन, वो अब रिड्यूस हो चुका है। वो पूरा चैप्टर हट चुका है, सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, पूरा वो चैप्टर ही रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 11 था पुरानी एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, वो एकदम हट चुका है। जिसके पास न्यू बुक होगी वो जानता होगा कि वो चैप्टर अब नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 11। ठीक है, क्लास 10 मैथ्स का। तो चैप्टर 10 तक मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक न देखा वो सब वीडियो तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो न्यू चैप्टर हम लोग का जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, ये चैप्टर का हम लोग का नाम है। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कई बार इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन आते हैं आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग को आगे भी ये सब काम आएगा। इसमें हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, परिमाप जो भी इसका होता है उसका फॉर्मूला देखेंगे और इसके बेस पे कई सारे क्वेश्चन करेंगे। तो अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है इस चैप्टर से तो आप बिल्कुल सही जगह आए, क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। और हम लोग का सीरीज चल रहा है जीरो टू हीरो। अगर आप लोग को कुछ भी अभी तक नहीं आता है तो आप लोग इस चैनल से सब कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग का टारगेट है 100 मार्क्स इन मैथ में बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर करने का। ठीक है, तो आई होप इस लेक्चर के आप लोग एक्साइटेड होंगे। मैं न्यू इस चैप्टर को शुरू करने जा रही हूँ। अगर इस चैप्टर में आप लोग ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये हम लोग का आज का पहला न्यू लेक्चर है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग फुल एक्सरसाइज देखेंगे। 12.1 नहीं 11.1 का मैंने 12 पॉइंट लिखा है, 12.1 लिखा है क्योंकि मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी बुक थी। ठीक है, तो यहाँ आप लोग 11.1 कर सकते हैं। ठीक है, ये 11.1 है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग 11.1 के सारे रूल्स देखेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, और सारे रूल देखेंगे जिससे वो सारे एक्सरसाइज होंगे। तो इस रूल से बाहर आप लोग को एग्जामिनेशन में, आप लोग के एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। बस इतना ही आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और इस रूल से आप लोग सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, इससे आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि कई मतलब अब बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है आपका एग्ज़ाम आने में। इसलिए मैं जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ, क्योंकि हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैम्पल पेपर भी देखना है। आगे आने वाले लेक्चर में, आगे आने वाले वीडियोस में कई अच्छे टॉपिक पे वीडियो आएगा। ठीक है, और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट, अगर अभी तक आपने हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि अगर आप क्लास 10 में और आपके सब्सक्रिप्शन ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे पीडीएफ, इसका पीडीएफ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर एंड क्लास 10 मैथ्स या साइंस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सब हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जल्दी से वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिए और चलिए ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स देखिए, एक्सरसाइज 11.1 में कुछ रूल्स हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है आप लोग का? रूल 1 है, ठीक है, रूल 1 है, जैसे मान लीजिए ये आप लोग का वृत्त है। ठीक है, ये कोई वृत्त है, क्योंकि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है तो वृत्त के बारे में हम लोग और नई चीज जानेंगे। ठीक है, तो ये वृत्त है। तो मान लीजिए ये जो वृत्त है तो ये जो बाहरी इसका पूरा ये जो इसका सर्कल है, तो इस सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं? परिमाप। ठीक है, परिमाप या परिधि। परिमाप या परिधि इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कमफ्रेंस, इसे हम लोग परिमाप या परिधि कहते हैं। जो बाहरी पूरी रेखा है इसे हम लोग परिमाप या परिधि और पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, ये जो पूरा वृत्त है, ठीक है, इसे हम लोग परिमाप कहते हैं। तो परिमाप का क्षेत्रफल क्या होता है? परिमाप इक्वल टू 2πr। अगर वृत्त का हम लोग को परिमाप निकालना है तो 2πr का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो एक ये रूल हो गया आप लोग का। और रूल नंबर 2 क्या है?
कि ये जो वृत्त है, अभी तो हम लोग ने सिर्फ परिमाप जाना है कि ये जो बाहरी रेखा है इसका फॉर्मूला होता है 2πr। अगर हम लोग को पूरा ये वृत्त का अंदर का भाग निकालना हो, ठीक है, तो हम इसको हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं अंदर वाले को, ठीक है। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया, ये क्षेत्रफल है आप लोग का, क्षेत्रफल, जिसे हम लोग इंग्लिश में एरिया कहते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग का, ये पेरीमीटर था आप लोग का, ठीक है, सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर सरकमफ्रेंस ऑफ वृत्त, और यहाँ आप लोग का है एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होगा आप लोग का πr², ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr², ठीक है। और रूल नंबर 3 क्या है आप लोग का, रूल नंबर 3 थोड़ा अलग है, आप लोग पहली बार जानेंगे, ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा। रूल नंबर 3 क्या है, मान लीजिए ये आप लोग का घर है, ठीक है, ये आप लोग का होम है, ठीक है, ये आप लोग का घर है और ये सड़क है, ये सड़क है, और कुछ दूर पे आप लोग की मान लीजिए स्कूल है या फिर नानी का घर है ठीक है, मान लीजिए ये आप लोग की स्कूल है कुछ दूरी पे, आप लोग के घर से कुछ दूरी पे, तो आप लोग साइकिल से जा रहे हैं, ठीक है, आप लोग साइकिल से जा रहे हैं, मान लीजिए साइकिल है, ऐसी कुछ साइकिल होगी आप लोग की, ठीक है, ये आप लोग की साइकिल हो गई, ठीक है, मान लीजिए ये साइकिल है, ऐसी कुछ साइकिल होगी आप लोग की, ठीक है। तो ये साइकिल है, आप इस साइकिल से जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो साइकिल है इसकी ये जो चक्का है साइकिल का, यानी ये जो व्हील है, साइकिल का जो व्हील है ये एक वृत्त के समान का है, ठीक है, एक वृत्त जैसा है, सर्कल है एक। तो ये हम लोग को निकालना पड़ता है कि ये जो साइकिल का व्हील है वो कितनी बार रोटेट करेगा, ठीक है, कितनी बार घूमेगा। तो आप लोग के एग्जाम में क्या इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं कि आप अपने घर से यहाँ जहाँ इंटरव्यू देने आए हैं, जिस गाड़ी से आए हैं वो गाड़ी कितने बार, उसका चक्का कितने बार घूमा है, ठीक है। तो आप लोग से पूछ सकता है कि आप लोग घर पे हैं, अगर स्कूल आप लोग जा रहे हैं किसी साइकिल से, तो मान के चलिए ये 10 किलोमीटर का आप लोग का रास्ता है, ठीक है, 10 किलोमीटर का आप लोग का रास्ता है, 10 किलोमीटर या फिर आप लोग 1 किलोमीटर कर लीजिए, ठीक है, 1 किलोमीटर का रास्ता है आप लोग के पास होम से आप लोग के स्कूल का। तो उतने दूरी में ये साइकिल का पहिया कितनी बार घूमेगा वही हम लोग को निकालना है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन चक्रूपी संख्या या फिर पहियों की संख्या, ठीक है। चक्रूपी संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस आप लोग को दिया रहेगा, ठीक है, यानी दूरी बट्टे में परिधि यानी सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस। तो आप लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में सरकमफ्रेंस, यानी दूरी बट्टे परिधि। तो अगर आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, जितना दूरी रहेगा और जो परिधि अगर आप लोग निकाल के इसमें डाल देंगे, तो आप लोग के नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यानी चक्रूपी पहियों की संख्या आप लोग का निकल आएगा, ठीक है। तो ये थे 3 रूल्स, बस यही 3 रूल आप लोग के 11.1 में काम आएंगे। पहला रूल क्या था, ये जो वृत्त होता है इसका बाहरी जो वृत्त होता है उसका साइड जो होता है उसका परिमाप, उसे कहते हैं परिधि, पेरीमीटर। सरकमफ्रेंस आप लोग पहले भी जानते होंगे, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का 2πr फॉर्मूला होता है, और अंदर वाला अगर क्षेत्रफल निकालें तो एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है πr²। और अगर आप लोग साइकिल से घर से आप स्कूल जा रहे हैं तो वो पहिया कितनी बार रोटेट करेगा उसका आप लोग अगर वो चक्रूपी संख्या निकालना है तो आप लोग लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन में सरकमफ्रेंस, यानी दूरी बट्टे क्या है, परिधि, ठीक है। तो ये 3 रूल्स थे। आई होप आप लोग को तीनों रूल समझ में आए हो, ठीक है। यही 3 रूल आप लोग के इस एक्सरसाइज में लगेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी फिर आप लोग का लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल थे, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 11.1 का। तो क्या कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। मान लीजिए आप लोग के पास ये एक वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है r1 वो 19 सेंटीमीटर है, और एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या आप लोग की r2 है वो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है।
तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो यानी ये जो इसका परिमाप है, इसकी परिधि है और इसका योग, इन दोनों का योग करेंगे तो एक बड़ा सा वृत्त बनेगा, उसकी परिधि हम लोग को ज्ञात करनी है। तो अगर इन दोनों को प्लस करें तो एक बड़ा सा वृत्त बनेगा, इसकी परिधि देखिए, जो इस वाले वृत्त की परिधि होगी प्लस इस वाले वृत्त की परिधि को जोड़ेंगे तो एक बड़ा वृत्त बनेगा, उसकी परिधि हम लोग को ज्ञात करना है। तो मान लीजिए हम लोग ने इसको माना R1 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और ये R2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये 19 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। तो हम लोग को बड़ा वाला R निकालना है, यही हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे कि परिधि फर्स्ट, ठीक है, प्लस परिधि सेकंड, ठीक है, परिधि सेकंड बराबर में परिधि बड़े वृत्त की, परिधि बड़े वृत्त की। तो परिधि फर्स्ट क्या होगा, पाई 2 पाई R1 प्लस परिधि सेकंड की क्या होगी 2 पाई स्मॉल r2 इक्वल टू बड़े वाले वृत्त की परिधि क्या होगी 2 पाई कैपिटल R। तो 2 पाई R1, तीनों में 2 पाई है तो तीनों ये कैंसिल हो जाएंगे। R1 का क्या है मान है 19 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस R2 का 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये बड़ा वाला R हम लोग को नहीं पता तो ये ऐसे यही निकालना है। तो 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा आप लोग का 28 सेंटीमीटर इक्वल टू R। तो R का मान आ गया आप लोग का 28 सेंटीमीटर। तो ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया हो, इजी क्वेश्चन था। ऐसे और कई सारे क्वेश्चन तो आप लोग अपने से कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है, ठीक है। तो अगर आप लोग इन सारे रूल से आप लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, अगर ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपने से अगर आप लोग करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 और सारे रूल मैंने बता दिए हैं, यही रूल यूज होंगे इस एक्सरसाइज में। तो आई होप आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। अगर बिल्कुल भी अच्छी लगी और क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।